जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण और आने वाले मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 14 को मनाएं मकर संक्रांति या फिर 15 को मनाएं। तो सर्वप्रथम आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि मकर संक्रांति आखिर मनाया क्यों जाता है, फिर उसके बाद हम आपको डेट बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को हम बता दें मकर संक्रांति। सबसे पहले हम आप लोगों को खरमास का वीडियो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 1 महीने तक खरमास रहता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे जो सूर्य हैं उनकी गति धीमी हो जाती है। वो जो है सो मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इस वजह से उनका सवारी जो है सो 1 महीने के लिए गधों का हो जाता है। तो उसी 1 महीने का जो है सो जो खरमास था वो क्रम जो है सो 1 महीना का समाप्त होता है और उस दिन उत्तरायण होता है। जैसे सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य का जो है सो राशि परिवर्तन होता है। तो जिस दिन इसमें 15 तारीख, 14 तारीख या फिर 13 तारीख से कोई लेना देना नहीं, डेट से कोई मतलब नहीं। जिस दिन जो है सो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन ही मकर संक्रांति कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कब कर रहे हैं, तो सूर्य जो है सो मकर राशि में 15 तारीख को सुबह 2:35 पे मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है सो 15 तारीख के दिन मकर संक्रांति मनाएंगे, 14 तारीख को मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे। अगर 14 तारीख को अगर कोई मकर संक्रांति मनाता भी है तो वो मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अगर सूर्य भगवान हमारे जो सूर्य देवता हैं वो अगर 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाते तो उस दिन आप 14 तारीख के दिन ही पूरे विश्व में मनाया जाता मकर संक्रांति। तो बस यही जो है सो ये तिथियों का जो है सो हेर फेर होता है। तो 15 तारीख को प्रवेश करते हैं सूर्य मकर राशि में तो 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं, और अगर 14 तारीख को अगर प्रवेश कर जाते हैं तो 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाते। तो डेट से कोई मतलब नहीं है, सूर्य का राशि परिवर्तन होना चाहिए, मेन ये देखना होता है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है और हम इसी से अब बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के हमारा वीडियो देखते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता था। तो ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में भी ये देखिए 15 तारीख को दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मकर संक्रांति लिखा हुआ है और यहाँ पे खिचड़ी पर्व लिखा हुआ है। खिचड़ी पर्व इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मकर संक्रांति को अन्य अन्य प्रांत में अन्य नामों से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ पे इसको तीला संक्रांत बोलते हैं, कहीं कहीं इसको ऑल इंडिया में मकर संक्रांति बोलते हैं, खिचड़ी पर्व बोलते हैं या फिर संक्रांति बोलते हैं। तो इन अनेकों नाम से इनको जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति मनाए जाते हैं और विशेष महत्व इसका इसलिए बढ़ जाता है, उस दिन खरमास समाप्त होता है, उस दिन से जो है सो सारे शुभ कार्य होना चालू हो जाता है। जो भी विवाह का जो कार्य था वो रुक गए थे, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, जो भी बड़े स्तर पे पूजा पाठ यज्ञ किया जाता है वो सब खरमास में रुक गए थे, वो सब उस दिन से चालू हो जाता है। तो इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। उस दिन से सूर्य का गति जो है सो तेज होना चालू हो जाता है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से जो है सो थोड़ा थोड़ा गर्मी भी आना चालू हो जाता है और धूप निकलना चालू हो जाता है। तो बस यही क्रम है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। और विशेषतर सारे पर्वों में दान का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन जो है सो तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, अपने अनुसार आप लोग देख ले। और अगर बगल में अगर गंगा नदी है तो गंगा स्नान करके उसके बाद दान का सामान छू के दान करने का विशेष महत्व है। और दान किसको दे सकते हैं, तो ज़रूरतमंदों को दान दे सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही दान दे। जो भी लोग दरिद्र हैं, मतलब कि जो भी लोग नीचे स्तर के हैं, आप उनको दान दे सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं। दान में आप अपने अनुसार देख लें, आपको जो दान देना है वो दे दें। तो ये हो गया। और अगर नदी तालाब या फिर है तो उसमें स्नान करने का विशेष महत्व है मकर संक्रांति के दिन। और अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, अच्छे से भगवती का आराधना कीजिए, अपने कुल देवी देवता का पूजा का उस दिन विशेष महत्व होता है। तो अच्छे से कुल देवी हैं तो उनका पूजा करें, कुल देवता है तो उनका पूजा करें।
और अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। तो चलिए आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और फिर से आप लोगों को बता दें कि मकर संक्रांति इस बार 14 तारीख को नहीं 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो चलिए आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। राधे कृष्णा, जय माँ भगवती। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।